नमस्कार, मैं एसके सिंह, यस 9 भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मनकापुर नगर पंचायत के भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी दुर्गेश कुमार सोनी और बबलू सोनी मौजूद हैं। हम उनसे राजनीति के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे, विकास के मुद्दों के बारे में भी वार्ता होगी। महोदय, यस 9 भारत न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैं दुर्गेश कुमार सोनी उर्फ बबलू सोनी, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नगर पंचायत का। आप सबसे युवा प्रत्याशी हैं, हम देख रहे हैं। क्या ऐसी खूबी दिखी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह में ने देखा आपके अंदर कि आपको प्रत्याशी बना दिया गया, बल्कि बहुत सारे लोग प्रत्याशी बनने के लिए तैयार बैठे थे, सबको रिप्लेस किया गया। एक जो निवर्तमान चेयरमैन है, उनके परिवार के लोग लगभग अगर देखा जाए तो 25 से 30 वर्ष तक चेयरमैन रहे हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी प्रमुखता से बनती थी। क्या ऐसा कारण रहा कि उन परिवार पर विश्वास न करके उनके परिवार पर आप पर विश्वास किया? जी श्रीमान जी, मैं युवा तो है ही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और भारतीय जनता पार्टी एवं हमारे माननीय श्री राजा भैया ने एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत मनकापुर से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया। बाजार में कुछ बदलाव की जरूरत थी, युवाओं में जोश था, मनकापुर नगर में युवाओं में जोश था। ये आवाज़ माननीय हमारे भैया जी तक पहुंची, बारंबार पहुंची। भैया जी ने विश्वास किया, विश्वास करके मुझे उम्मीदवार बनाया। मनकापुर नगर पंचायत में कुछ आरसीसी सड़कें बनी। सड़क के किनारे पटरियों के न बनने की वजह से आपने देखा कि जो छोटे चक्के की गाड़ियां हैं, अगर उतार दिया जाए तो चैम्बर टूट जाए। ऐसे में तमाम लोगों का नुकसान भी हो सकता है। तो नगर पंचायत का मतलब होता है कि मूलभूत सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए। ऐसे में क्या पूर्व चेयरमैन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि सड़क के बगल पटरियों को डेवलप किया जाए, बनाया जाए? तो उस स्थिति का, उस समस्या का सामना आप कैसे करेंगे, उसका निजात कैसे करेंगे? श्रीमान जी, ये जो सीसी रोड बनी है, ये 4 वार्ड को जोड़ रही है। पटेल नगर, आजाद नगर, शास्त्री नगर और गांधी नगर। काम बहुत हुए हैं, पटरियों के काम नहीं हुए हैं। मैंने भी देखा है, उससे समस्याएं जाम की लगी रहती है। पटरी लगनी चाहिए थी, लेकिन जो ये 2017 से 2022 का कार्यकाल था, इसमें वैश्विक महामारी कोरोना से लोगों को जूझना पड़ा। तो नगर पंचायत में 2 साल इसमें निकल गया, 3 साल ही बचा, इसलिए कुछ काम रुके हुए हैं। बाकी आने दीजिए, सारे काम होंगे। मनकापुर नगर पंचायत में पटेल नगर खास करके सड़क के किनारे जो नाली है, उसको लोग कहते हैं बजाती नालियाँ, और आदर्श नगर पंचायत की विकास की गाथा। और सबसे मजे की बात है, विकास खंड मनकापुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनकापुर, उसके सामने से वो नाली निकलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि गोंडा के यशस्वी सांसद जिन्हें माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जी, उनका पैतृक आवास भी मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर। ऐसे में सांसद जी का आदमी इस काम के प्रति लापरवाही कर गया या सांसद जी ने उसको इंडिकेट नहीं किया? इन बातों के संबंध में बड़ा विचार आप देते हैं। श्रीमान जी, आप तो भी मनकापुर आते बहुत साल हुआ होगा। इतना समय जो काम हुआ है, इस समय आपने देखा होगा पिछले 10 साल में अब की बार नगर पंचायत मनकापुर में बहुत काम हुआ है। आप रोड पे आ रहे हैं, रोड देख रहे हैं, गली में जाके देखिए, जवाहर नगर जाके देखिए, भटपुरा कॉलोनी देखिए, बहुत काम हुआ है। रफी नगर में सीसी रोड देखिए, बहुत काम हुआ है। हाँ, कुछ काम रह गए हैं। गायत्री नगर में, पटेल नगर में जल निकासी की समस्या रह गई है। मैंने लोगों से बताया है, मास्टर प्लान बना के मोहल्ले के लोगों को बैठा के कि कहाँ की पानी कहाँ से निकालनी है, ये मास्टर प्लान बनाया जाएगा। अगर जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष पद बनाया, तो मैं अपने 10 सभासद के साथ मोहल्ले में जाऊंगा। गायत्री नगर मोहल्ले में 10 सभासद को लेकर जाऊंगा और देखूंगा कि यहाँ पे पानी की दिक्कत है। मैं वोट मांगने जा रहा हूँ, जल निकासी की, रोड की समस्याएं हैं, सुधार होगा। माननीय राजा भैया से बात की जाएगी, सबसे समझा जाएगा, विकास गायत्री नगर में होना है। नगर पंचायत में 2 बड़ी समस्या है। एक तो कूड़ा डंपिंग की समस्या। आप
का जो कूड़ा निकलता है वह मझेरिया बॉर्डर पर डाला जाता है, जिससे तमाम ग्रामीणों के खेत में वो बरसात जब होता तो बहा के चला जाता है। लोगों ने मुझसे शिकायत भी की थी, जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी कराया था, मुझे भी खबर चलाने के लिए निमंत्रित किया था, लेकिन मौके में पहुंच नहीं पाया। उनका खेत खराब हो जाता है कूड़ा डंपिंग की वजह से। तो ऐसी स्थिति में उस कूड़े के डंपिंग के लिए कोई हो सकता है कि कोई प्लांट बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी श्रीमान जी, इस पर पिछली बैठक में चर्चा हुई थी। मैं भी 2017 में सभासद प्रतिनिधि रहा हूँ। इस कूड़े को लेके चर्चा हो चुकी है, इसका नियंत्रण बनाया जाएगा, लगाया जाएगा। इसके लिए जनता को मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि ये काम तो हमारे दृष्टि में है, ये तो पहले होना है। ये सबसे बड़ी बात है। हम पूरे जनपद में क्या मंडल में घूमते आते हैं, तमाम नगर पंचायतों को हमने देखा कि स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, उसके चारों तरफ लपेट करके लाइट लगाई जाती, कितनी खूबसूरती होती। तो क्या ऐसा कारण था कि मनका में सांसद का घर होने के बावजूद कैबिनेट मंत्री रमापत शास्त्री बार बार आश्वासन देते रहे काम कराएंगे, क्यों नहीं कर पाए? काम करने का उनके अंदर साहस नहीं रहा है, जानबूझ के मनका को नजरअंदाज किया। श्रीमान जी, कुछ काम ऐसे हैं जो होने हैं। लाइट का सौंदर्यीकरण जब होना चाहिए जब हमारे मोहल्ले की नालियाँ, पानी की निकासी, छोटे छोटे काम, साफ सफाई ये पूरा हो जाए, जनता विश्वास करे। इसी सत्र में होगा। जैसा आप देखे हैं रोड लाइट पे जो खंभे लगे हैं उस पर लाइटें लगती हैं, ये नगर पंचायत मनकापुर में होगा, लोगों को बदलाव देखेगा। लेकिन उसके पहले छोटी छोटी समस्या, नाली की, सड़क की, पेंशन योजना, बहुत लोगों का राशन कार्ड बनना है, बहुत लोगों का अभी स्वास्थ्य वाला प्रधानमंत्री स्वास्थ्य लाभ वाला मिलना है, आयुष्मान कार्ड, ऐसे छोटे छोटे काम है, उसको पूरा कर लिया जाए। फिर जनता ने अगर विश्वास किया तो 5 साल का समय श्रीमान जी बहुत होता है, बहुत कुछ करना है सर। श्रीमान जी, मेरा जनता से वादा है। जो नाली बनी है अस्पताल के सामने, उसको छोड़ दिया गया, ऐसे में नाली बनाने का मतलब क्या रहा? सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ उसको, ऐसा विरोधी का मेरा नहीं। श्रीमान जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं गया हूँ, मैंने देखा है, कुछ काम नहीं हुए हैं, जनता से वादा भी करके आया हूँ। जनता सड़क काट के उधर नहीं जाएगी नाली, कोई मतलब उसका नहीं। जी श्रीमान जी, बिल्कुल मास्टर प्लान बनाना है। पटेल नगर, रफ़ी नगर, गायत्री नगर, ये मास्टर प्लान के तहत काम होना है नालियों का। विश्वास करिए। जनता से भी कहना चाहता हूँ श्रीमान जी, आपसे भी कहना चाहता हूँ, नया चेहरा, युवा चेहरा, नया काम, युवा काम। एक आखिरी सवाल है आपसे, ये पूर्व नगर पंचायत के जो चेयरमैन थे वो दुकान पर बैठ करके विरोधी करते हैं कि दवा बेचते थे। उन्होंने कभी मुख्यालय का चक्कर नहीं, मुख्यालय मतलब लखनऊ, जब तक आप मुख्यालय जाएंगे नहीं, अपनी मांगों को रखेंगे नहीं, जनप्रतिनिधि संपर्क में रहेंगे नहीं, करता ही नहीं आपको विकास की योजनाएं प्राप्त हो पाएंगी। तो क्या उन्हीं के तर्ज पर आप अपने दुकान पर बैठ करके सोना बेचने काम करेंगे या जनता के सुख दुख में भागीदार बन करके योजनाओं को लाने का काम करेंगे? सर जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने। इस पर मैं 10 लाइन बोलूँ। मेरे पिताजी श्री ओम प्रकाश सोनी 1995 से लेकर अभी तक रफ़ी नगर वार्ड के सभासद हैं। उन्होंने 1996 में व्यापार मंडल मनकापुर का प्रतिनिधित्व किया, अध्यक्ष और महामंत्री पद पे रहे। मैं अपने पिताजी की सेवा भाव को देखकर मैं समाज सेवा में आया हूँ। जब पिताजी 1995 में चुनाव लड़े थे तो मेरी उम्र 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष का बालक, 16 वर्ष का बच्चा, आप बुला के पूछ लीजिए कितना समझदार होता है। तो श्रीमान जी, मैं भी जानकार था। 95 में मेरे पिताजी चुनाव लड़े, मैं भी साथ दिया। मेरे परिवार का लक्ष्य था सेवा भाव। मैं राज परिवार के प्रति समर्पित हूँ, मनकापुर वासियों के प्रति समर्पित हूँ। मैं 2017 में सभासद का चुनाव सुभाष नगर से लड़ा। सुभाष नगर की जनता ने मुझे भारी बहुमत से जिताया। मेरे वार्ड में जाइए, मेरे बारे में पता करिए, रफ़ी नगर वार्ड में जाइए, मेरे पिताजी के बारे में पता करिए कि ये दुकान भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। सर, काम होना है, दाल रोटी चलनी है, परिवार है, दुकान भी देखना है, समाज सेवा भी करनी है, ये मेरा वादा है। मैं अपने 7,800 वोटरों का दिल जीत के दिखाऊंगा। ये बबलू सोनी दुर्गेश कुमार का वादा है। और मैं अपने माननीय श्री प्रदीप गुप्ता चेयरमैन साहब के बारे में ये कहना चाहता हूँ। बगल में आपके कौन बैठे हैं? हमारे प्रमुख लाल प्रमुख जी, माननीय श्री जगदीश चौधरी जी। मैं अपने प्रदीप गुप्ता चेयरमैन साहब के बारे में कहना चाहता हूँ
कितनी भी मीटिंग हुई है सारी मीटिंग अटेंड किए हैं, फ़ोटोज़ लगती हैं, फ़ोटोज़ देख लीजिए। हाँ, मानता हूँ दवा का काम है, बहुत इमरजेंसी काम होता है, उसमें बैठना पड़ता है, उसमें कोई जनता नाराज ना हो, बहुत अच्छे हैं वो, और सबको साथ लेके चलना है, सभी से समझ के चलना है, सभी का साथ, सभी का साथ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जीत के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। जैसा कि आपने देखा, मलकापुर नगर पंचायत के भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी दुर्गेश कुमार सोनी और बबलू सोनी ने हमारे चैनल के साथ बेबाकी से बहुत कुछ बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।